हुक्म क्या पूछना था जिसके लिए उन्होंने इधर भेज दिया? ऐसे सर बस अटैक करने आया था, रीज़न नहीं। इसको भी अटेंड करने आए? जी सुनने एक अस्पताल है, एक आउटडोर है, एमरजेंसी वार्ड है, उसमें मरीज़ आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, जा रहे बस यही। हैं। मरीज़ तुमने डॉक्टर बनना है? नहीं सर, डॉक्टर नहीं बनना, फिर मरीज़ों का तमाशा देखने आए? नहीं इधर तो हम डॉक्टर बनाते हैं, जब आता है तो मरीज़ होता है, जब जाता है तो डॉक्टर होता है, और उसने आगे खुद इलाज करना होता है। जब आता है तो मरीज़ होता है, जब जाता है तो डॉक्टर होता है। उसे कहते हैं भाई अब तू खुद कर ले, आगे वो करे ना करे ये उसको किधर से नहीं उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, जो हमारे पास है उसको दे देते हैं। भाई ये इस तरह ही 3 बार अल्लाह करके पानी पीने का कह दी, सूरह रहमान साहब सुनने का कह दी, अगर कोई बेहोश होगा तो उसकी नब्ज़ पे 3 बार अल्लाह कर लें, 3 दिन कर लें। छोटा बच्चा है 12 साल से छोटा बच्चा है तो उसके माँ बाप दुआ करेंगे, वही पानी पिएंगे। हाँ फालज वाले हैं तो उन्हें कसीदा बोलता है सुनने का, बाकी कोई ज़हनी अमराज वाले हैं तो उन्हें हम तमाम करें बना देते हैं, जो होश में नहीं है, नशे में है, या यही डॉक्टरी है। ये तो एक फीस बिल्ला का, वैसे कौन सा फील्ड है आपका? मैं एज ए फिजिक्स टीचर काम कर रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो कहाँ तक फिजिक्स पढ़ी है? मैं वैसे जनरल नॉलेज ये कोई डिग्री में होल्डर नहीं हूँ। वैसे फिजिक्स एफएससी तक तो पढ़ी होगी ना? जी सर। पढ़ा किस लेवल पे रहे हो? पढ़ा मैं रहा हूँ ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल। खुद फिजिक्स जो है वो आपने पढ़ी है एफएससी तक, जी। और पढ़ा फिजिक्स आप रहे हैं मास्टर्स वालों को? मैथ और फिजिक्स मैथ्स और मेरा फिजिक्स, हॉबी था ये, हाँ मैंने मैं समझ उसको गया। माशाल्लाह स्टडी थोड़ी की। मैं समझ गया, और माशाल्लाह आप उसको लेके चले और आप उनको हेल्प आउट करते हो बाकियों को। जी सर। और वो अगर उनके लेवल पे ना होता हो तो क्यों पढ़ेंगे तुमसे? उनका भला होता है तो अल्लाह ने रुकावट तो किसी पे ना लगाई कि ज़रूर वो डिग्री ले तो इल्म है किसी को दे दे। माशाल्लाह वो तो कर ही रहे हो। इसका ये हमारा तमाशा देखने में क्यों, मेरी दुर्गत बनते देखने का क्या शौक है? सर जो ह्यूमन के अंदर एनर्जी फील्ड्स है ना, मैं उनको अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। ये एनर्जी फील्ड्स की लैंग्वेज में समझना तो एक है प्रोफेसर मुइज़ साहब, मैंने सुना है वो माइंड साइंसेज और उसके ऊपर बात करते हैं, और इसको वो चक्रास और एनर्जी पॉइंट्स इन बातों में टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। थ्योरी के हद तक समझना चाहते हो तो प्रैक्टिकल समझना चाहते हो? सर वो सीख के आगे हेल्प करना चाह रहा हूँ बस। असल एनर्जी है क्या? असल एनर्जी क्या है इंसान के अंदर? एनर्जी फील्ड्स तो डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, और बड़े असल एनर्जी क्या है इंसान? सर जहाँ तक मेरी करंट अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, और एटम किससे बना हुआ है? एटम पार्टिकल्स हैं जो मोर देन वन वो किससे बने हैं? एनर्जी से बने हैं। एनर्जी का सब यूनिट क्या है, यानी एनर्जी का एनर्जी का जो मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग वो कॉन्शियसनेस से बनी है। फोटोन और कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस कहाँ से? कॉन्शियसनेस को जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस को गॉड कहते हैं वो मेटाफिजिक्स के अंदर। मेटाफिजिक्स गॉड कह देते हैं, गॉड तक मान जाते हैं। हाँ जी, वही कह रहे हैं कि ये जो एवरीथिंग है वो इमर्ज आउट हो रही है उससे प्योर कॉन्शियसनेस। आई विश इकबाल बुखारी साहब आजकल गए हुए हैं जर्मनी वापस, उनकी शायद वीडियो आपने देखी होगी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी उनकी वीडियो थी उस दिन, और वैसे ये हमारी जो वीडियो चैनल पे 2-3 बार बोले भी हुए माशाल्लाह। यूईटी से मेरे इंजीनियरिंग की, प्रैक्टिकल, फिर मास्टर्स उन्होंने फ़िलासफ़ी में किया शायद, फिर पीएचडी उन्होंने जर्मनी से की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इस दौरान गोडल थ्योरम से लेके और केओस थ्योरी और सारा कुछ। तो क्वांटम फिजिक्स भी और ये सारे आप कह रहे हो उस पर आपको सर क्वांटम फिजिक्स ये जो बातें आप कह रहे हैं इसके साथ मर्ज हो जाती है, वहाँ पे जाके साइंस और स्पिरिचुअलिज्म एक हो जाती है।
तो मैं वो जो उस चीज़ को ना वो अंडरस्टैंड थोड़ी मैं मैं स्पिरिचुअलिज्म बोल रहा हूँ। आई मीन कि ये जो नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है स्पिरिचुअलिज्म, मुझे कोई मसला ही नहीं रहा कभी कि क्या चीज़ नहीं, ये जो दिल आप- में आता है बोल देता हूँ। हाँ बताओ। आपने जो ये वाटर थ्योरी या जो भी आप इसमें दुआ के दौरान ये जो थोड़ी चीज़ें ये मैं उससे लिंक कर रही हैं जो मैंने अब तक थोड़ा जो research- रिसर्च की है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि मेरे में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई है, मैं उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो थ्योरी तो तंग करती है। हाँ जी, वो प्रैक्टिकल जब आपने किया नहीं होगा तो थ्योरी तो इकट्ठी करके खुद को तंग करोगे। वो मैं बहुत ज़्यादा ना इमेजिनरी पर्सन बनता जा रहा हूँ और क्वांटम फिजिक्स तो सारी है ही इमेजिनेशन के। हाँ जी, तो मतलब प्रैक्टिकल फिजिक्स। और सेकेंडली मैं जो है ना एक पॉइंट पे टिकता नहीं हूँ, मतलब कहीं कभी किस तरफ कभी किस तरफ कभी, मतलब जहाँ से मुझे वो मिलता है मैं उस तरफ चले जाता हूँ, कभी मैथमेटिक्स कभी फिजिक्स कभी ये मेटाफिजिक्स। पहुँचना कहाँ चाहते हो? मैं ये इस कायनात को ये जो इसमें चल रहा है मैं इसको इन डेप्थ एंड तक अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। वो आप स्टीफन हॉकिंग हुए ना, आप आई डोंट नो है क्या मुझे आप टाइम में पीछे ट्रैवल करना चाह रहे हो जहाँ से टाइम शुरू हुआ था। आप कहते हैं जहाँ से टाइम शुरू हुआ था, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ एक था, जहाँ हाँ जी, पे वो वननेस थी, वननेस थी ना, मैं उसी को अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। जहाँ पे वननेस थी मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, बिग बैंग से पहले। जी सर। ठीक है, ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने दे, ना होता मैं तो क्या होता, तो क्या होता। ठीक है, तो गालिब ने तो 2 लाइनों में कह दी है बात, प्रैक्टिकल से ही पता चलता है। सर वही मैं करना चाह रहा हूँ। तो तो अपने आप से प्यार करो। और मेरा जो लाइफ का स्लोगन जो आप लोगों ने कहा पहले कहा था ना कि खुद को जाने, मेरा अपने यही आप है। को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। हाँ जी, मेरा ये स्लोगन है, खुद को जान खुद को पहचान, और जो नॉलेज है वो खुद शनासी के लिए। हाँ, क्योंकि वो रूमी का एक कोट मेरे माइंड में स्टक है कि नॉलेज खुद शनासी के लिए नहीं है, खुद शनासी नॉलेज है, खुद शनासी तो नॉलेज है। मतलब वही जो दूसरों खुद के को नॉलेज से अपनी खुद शनासी कैसे हो सकती है? जलते हुए सूरज को समंदर से निकाल, साहिल का नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करो। और सर मैंने कहीं पे पढ़ा था या सुना था कि इस कायनात का सारा नॉलेज हमारे सेल्स और एटम्स के अंदर डिकोड है। बिल्कुल है। तो उसके बाद मैंने बुक छोड़ दी सर, मैंने ठीक study छोड़ दी। ठीक है, और मैं इस अच्छा। तरफ निकल पड़ा, और मैं ठीक। डिग्रीज वाला जो लालच था या जॉब कंसेप्ट वो सारा निकल गया अंदर से। अच्छा था, वो भी कर लेते, रोजी रोटी भी तो कमानी है ना। वो मैं कमा लेता चलो, वो अगर हो रही है तो बड़ी अच्छी बात। ठीक, हूँ। और वो जो ग्रीड लालच वो टोटल एंड अप हो गया, और उसके बाद बस इस तरफ सर ये नहीं, ग्रीड लालच ख़त्म नहीं हुआ, उसकी टाइप चेंज हो गई। अब ग्रीड आपको नॉलेज, अपनी सेल्फ, I think so, वैसे। अपनी पहचान, अपने अंदर अपना सफ़र, जो आपकी अब अपनी पैशन है, उसकी तरफ वो सारी एनर्जी उधर हो गई। जी सर। ठीक है ना, तो अपने आप से प्यार करो ना, अपने आप को पहचानो। कभी काकी ताड़ी है? जी सर। ताड़ी है? दाढ़ी मीन के रिलेशन आप कह रहे हैं किसी फीमेल के साथ? जब काकी ताड़ के आओ, फिर काकी ताड़ के आओ। मैं काकी ताड़ी है कभी? अंडरस्टैंड नहीं कर पा तुम असल में काकी को ढूंढ रहे हो, काकी को चाहते हो तुम काकी तक पहुंचना चाह रहे हो। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपकी अम्मी है, आपसे प्यार करती हैं? डेफिनेटली कितना करती हैं? मैयर तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन काफ़ी करती हैं। और मेरा ख्याल है कि घर में सबसे ज़्यादा जो है वो मुझसे वो अटैच है। आपसे अटैच, आपकी फ़िक्र करती हैं। जी। आपने क्या दिया उन्हें अभी तक?
फिलहाल जो कितने साल उम्र है आपकी? हाँ जी, कितने साल उम्र है? 30 साल है। 30 साल है। कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं। आप कौन से नंबर पे? मैं पहला हूँ। आप सबसे बड़े। आज से 31 साल पहले अम्मी थी, आप नहीं थे। जी सर। तो अम्मी उस वक़्त भी इतना ही प्यार का मंबा होंगी। उन्होंने आपसे बेगरज प्यार किया है या कोई रिवार्ड चाहा है, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई थैंक यू कुछ बदले में दिया है? जो भी किया उन्होंने आपके लिए। कभी कभी लगता है कंडीशनल है, कभी कभी लगता है अनकंडीशनल है, मिक्स ही है। कब लगता है कंडीशनल है माँ का प्यार? जब वो मतलब मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और मैं वो उस नहीं तरह करता। उस लाइन पे नहीं चल पा रहा होता। मतलब उन्हें मुझे वो जैसे ट्रैक सेट है दुनिया, मुझे वैसे चलाना चाह रही है। हाँ, दुनिया की तो माँ मैं है नहीं ना, चल पाता उस माँ है, सोचती है कि मेरे बाद इसका क्या बनेगा, ये क्या कर रहा है, किधर को जा रहा है, ये जिधर को जा रहा है कौन इसको खाना पका के देगा, कौन रोटी पका के देगा, आज तो मैं हूँ, फिर इसको कौन इसको देखेगा, कौन इसका ख्याल रखेगा, इसने खाना खाया है कि नहीं खाया, ये सोया है कि नहीं सोया, कपड़े साफ़ हैं कि नहीं हैं। तो अगर ये 4 पैसे भी अच्छे कमाता होगा, पोजीशन भी अच्छी होगी, शादी भी कर ले, इसका घर बसा जाऊँ, क्योंकि आप उनके पहले बच्चे हो। तो माँ का प्यार बाकी सारे प्यारों के मुकाबले में अनकंडीशनल किस हद तक है? बाकियों का अपने मुकाबले में तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है। कंडीशन जो आपको लगती है वो भी आपकी खातिर लगाती है हाँ ना, जी, मेरी खातिर। अपनी खातिर तो नहीं लगा रही। खुद उन्होंने क्या लिया कहती इस सेंस में ज़रूर होगी, मैनू तो शर्मिंदा मामा कई बार कहते हैं तुसी सानू शर्मिंदा कराता है, प्यो कहते हैं थोड़ी वजह साड़ी बदनामी हो गई है, फलानी हो गई है, वो ये बातें करते हैं। बच्चे समझते हैं लो जी ये अपने लिए लगे हुए हैं, लेकिन इंटेंशन उनकी बुरी नहीं होती, चाह वो अच्छा ही रहे होते हैं, लेकिन तो बेगरज प्यार करते हैं अनकंडीशनल। हाँ जी, अनकंडीशनल है, लेकिन वक्ती तौर पे जो उसकी सरफेस है ना वही लग रही होती है कि ये कोई अपना काम करवाना चाह रहे हैं। ममता। हाँ जी, लेकिन सर वो कई दफ़ा जिस ट्रैक पे हमें चलाना चाह रहे होते हैं वो हमारे लिए नहीं होता। आपको लगता है, आपको लगता है, आप कहते हो ना कि नहीं मुझे समझ आया, वो शादी पता ये। अच्छा, थैंक यू। तो आपको लगता है ना कि नहीं ये गलत मुझे कह रहे हैं, मेरा ये रास्ता नहीं है, ये इधर चलाना चाह रहे हैं, इनकी IQ वो नहीं है जो मेरी है, इनका वो होराइज़न इतना ब्रॉड नहीं है, मैं ज़माना समझता हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ और मैं आइंदा आने वाले ज़माने की रिक्वायरमेंट्स को समझता हूँ, ये मुझे गलत कह, मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये अब की बात है ना, अगर आपने इतनी रिसर्च की है तो आप साइंस का आपको शौक़ भी है, पहले तो साइंस में से ये बताओ कि आप क्रिएशनिस्ट हो या एवोल्यूशनिस्ट हो? फ्लक्चुएट करता रहता हूँ। डार्विन सही कहता है कि ये बंदर थे और बंदर इंसान बन गए, या क्रिएशनिस्ट कहता है कि नहीं ये सब कुछ किसी ने क्रिएट किया है? आई थिंक सो, मैं समझता हूँ कि हम कंफ्यूज इस मामले में। नहीं, आप बता, आपकी अपनी जितनी समझ है, जहाँ तक पहुँची हो, जहाँ से कंफ्यूज हो वहाँ से आगे कर लेंगे, जहाँ तक कंफर्म हो। हम जो है ना एवरी सेकंड जो है ना इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब हमें चेंज आ रहे हैं, और हम मैटर हैं और मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हम शायद एनर्जी में कन्वर्ट होकर किसी और बीइंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, लाइट के अंदर या इस तरह से हैं, और हम स्पेस टाइम की जो लिमिट्स हैं उससे परे जा सकते हैं इवॉल्व होके। अब मुझे नहीं पता उसकी एवोल्यूशन, वो तो मैटर की एवोल्यूशन की बात कर रहा था, तो मेरी जो एवोल्यूशन है वो एनर्जी लेवल पे चली जाती है। हम हो सकते हैं या हम होते हैं? आई थिंक सो होते हैं। होते हैं, हाँ जी, मतलब एट द एंड अगर हम चले जाएं तो एंड पे एनर्जी ही बचती है। आज से 31 साल पहले आप कहाँ थे? मैं था, वो कहाँ था वो मुझे नहीं पता नहीं है, जी। किसी फॉर्म में तो थे? हाँ, मैं था। इस फॉर्म में नहीं थे? नहीं था। ठीक है, आज से 200 साल पहले भी थे?
जी मैं आज से 2000 साल पहले भी थे, जी आज से 10,000 साल पहले या लाख साल पहले जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे, अगर उस थ्योरी को भी माना जाए मज़हब के हिसाब से अगर हम बात करें, तो आप उनके ब्लड में उस वक़्त भी थे, जी उनकी कमर में नुतफ़े में उस वक़्त भी थे, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उनके जो बेटे पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई, वो नुतफ़े यूज़ हो गए, बाकी तो ज़ाया गए, हमें लगा ज़ाया गए, मैटर तो उनके साथ दफना दिया गया, जी जी लेकिन वो उनके बेटों में फिर आगे चला, चलता चलता आपके वालिद साहब और वालदा तक आया। मेडिकल साइंस यहाँ से शुरू हो गई माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में 2 नापाक कतरे माँ के पेट में मिल गए, आधा सेल, 23 नॉट 46 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, जो साइंस अब आ गई ना, जहाँ से नज़र आना जो हमारा इल्म है। तो माँ के पेट में वो 2 सेल मिलते हैं जिन्हें एपरेंटली जिक्र करते हुए भी हया आती है, या हाथ को लगाओ, कपड़े को लगा, बंदा बताता भी, कहते मैं ज़रा फ्रेश अप हुआ हूँ, मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ, हमारा यही रवैया है। अब वो माँ 9 महीने, ये जो दुनिया की माँ है, ये जो नज़र आने वाली माँ है, ये 9 महीने कितनी तकलीफ़ से रखती है। अगर आपने किसी शादी हुई होती तो तुम अपनी बीवी को देखते, वो कितने मुश्किल लम्हों से गुज़रती है। प्रेगनेंसी के ख़बर आने वाले दिन तक ही खुशियाँ होती हैं, जी मुबारक हो जी, खुशखबरी है, ठीक है। उसके बाद जी मतलियाँ शुरू, उल्टियाँ शुरू, जो चीज़ें अपने शौक़ से बंदा खाता था उनको देखने को दिल नहीं करता, खातून के अंदर चेंजेस आ रही होती है ना माँ। फिर अगर कहीं वो कंबाइन फैमिली सिस्टम में है, या कंबाइन फैमिली सिस्टम में नहीं है, वो सिंगल फैमिली सिस्टम में ही है, लेकिन बंदा ही को बड़ा कब्बा पै गया उसके गले, ठीक। बंदा कोई साइको केस है, बंदा कोई एडिक्ट है, उसने रोज़ी रोटी भी कमानी है, उसके लिए भी लानी है और अपने लिए भी लानी है, और प्रेगनेंसी भी झेलनी है। बहरहाल 9 महीने माँ के पेट में वो जितनी एम्ब्रियोलॉजी अगर आप पढ़ोगे, जितनी शेप से गुजरता है वो एक बच्चा, एक सेल, मल्टी सेलुलर एवोल्यूशन हो रही है। अगर एवोल्यूशन इसको समझो तो ठीक है, इवॉल्व कर रहा है ना, मल्टी सेलुलर। तो कुछ नहीं था, 13,000 साल या 13,000 मिलियन साल पहले उसने कहा कि मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ। अगर मैं बिग बैंग थ्योरी, तो रब वो जो सब कुछ वननेस था, उसी में से सब कुछ बना। उसने अपने नूर से जैसे भी नूर पैदा किए, जो भी वो ताकत है जिसको हम एनर्जी, जिसको हम नहीं जानते, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई राम कहता है, कोई सम काइंड ऑफ सुप्रीम पावर कहता है, ठीक है, सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम एनर्जी। चूँकि हम एक कुएँ के मेंढक हैं, हमारी लिमिटेड ये आँख और ये दिमाग हमारा जो है, इसकी लिमिटेशंस हैं। और इल्म भी हमारा वो है जो हमने सुना हुआ है, जिसमें मैं अभी रिलीजन का इल्म भी साथ बीच में ला रहा हूँ। साइंस का तो जो है, साइंस भी यही कहती है कि इतने बिलियन ईयर्स पीछे कोई धमाका हुआ है और ये हर चीज़ बनी है। अब ये कुछ लोग कहते हैं इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैंने किसी एक्सीडेंट में ऑर्डर नहीं देखा आज तक। एक्सीडेंट्स ऑलवेज क्रिएट डिसऑर्डर। This Big Bang created such a beautiful order up till now in this universe। बल्कि ये फैल रही है कायनात, वो अभी तक डिस्पर्शन उसकी हो रही है, या फिशन का अमल अभी तक जारी है। यही चीज़ माँ के पेट में, अब वो हाफ सेल जुड़ते हैं एक सेल। अमीबा यूनिसेलुलर जानवर है, ठीक है। ज़मीन बन गई, वो कहता है मैंने 6 दिन और 7 रातों में ये सब कुछ बना। हर दिन और हर रात यहाँ के 1000 साल के बराबर है, या एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो 13,000 हो गए। उसमें ये पहले आग का गोला ही थी, फिर ये ठंडी होती है, फिर आइस एज आ गई, फिर बिल्कुल ही बर्फ़ हो गई, बर्फ़ पिघलना शुरू हुई समुंदर, और फिर उसमें फ्लोरा एंड फाना, खुश्की ज़ाहिर होना शुरू हुई, ठीक है। समुंदर में फिर अमीबा या कोई यूनिसेलुलर जानवर क्रिएट हुआ है, फिर मल्टी सेलुलर बने हैं, समुंदर के अंदर ही ज़िंदगी ग्रो कर रही है, वेल तक और जो भी हुए। ज़मीन पे भी स्लेमेंडर, रेप्टाइल्स आने शुरू हुए, और फिर डायनासोर्स और बहुत सी चीज़ें हमें लगता है कि रही हैं यहाँ पे। जानवर आ गए, परिंदे आ गए, सब कुछ आ गया। हज़रत इंसान को चूँकि डार्विन को लगता है कि ये बाद की पैदावार है, तो वाकई हज़रत इंसान बाद में लैंड करता है जहाँ से भी आता है। हज़रत इंसान उधर आ गया, इधर माँ के पेट से ये मल्टी सेलुलर
बड़ा जानवर, बड़े सेल आ गए, यूनिसेलुलर से हाफ सेल से। अब ये कौन इस अंदर इतनी ज़बरदस्त ऑर्डर में ये चीज़ क्रिएट कर रहा है? किसी ने तो उसके अंदर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है कि ये करना है, ये ऐसे 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 बनता जाएगा। उसी हाफ सेल के अंदर वो 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स के अंदर फुल इंफॉर्मेशन है कि इसके दांतों की शेप कैसी होगी, इसके कितने दांत होंगे, इसकी आंखों के अंदर कलर ब्लाइंड ये होगा नहीं होगा, कौन सा कलर होगा, बालों की एवरी डिटेल इज देयर। अभी तक हमारे पास इतना माइक्रो कंप्यूटर नहीं है जिसमें ये सारा डाटा आ जाए। अब ये साहब पैदा हो जाते हैं, 9 महीने माँ ने कैसे रखा ये वही जानती है। मैंने अपनी मिसेस को देखा तो मुझे समझ आई मेरी माँ क्या करती रही होगी। मुझे याद है कि मैं कई बार उसके ऊपर तप जाता था। पहले तो 9 महीने में प्रेगनेंसी में तो बड़ा ख्याल किया डॉक्टर साहब ने, परेशान भी होता रहा, यार इतनी तबीयत ख़राब होती है, खाने नहीं खा रही, अब वेट कम है, अब हीमोग्लोबिन कम है, अब शुगर का डर पड़ गया है, शायद शुगर। बहरहाल वो सारे मराहिल से होते होते बेटी आ गई। बेटी आ गई, बड़ी खुशी भी आ गई, सारा कुछ हो गया। अब मेरा उनके सर पे, दोनों माँ बेटी के सर पे ये बड़ा एहसान कि यार इसको चुप कराओ, रात को मैंने सुबह जाना है। मैं कई बार रात को देखा आँख खुली है, वो कोई शीट वेट हो गई है या उसने पैम्पर गीला कर दिया हुआ है, वो उसको चेंज कर रही है। मैं दिल में सोचूँ ये किस वक्त सोती है। पहले 40 दिन तो चलो मेरी सिस्टर साथ हेल्प कर रही थी, उनकी सिस्टर हेल्प कर रही थी, उसके बाद ब्रॉटअप कर रही है ना वो माँ। अब तो पैंपर शैंपर आ गए, पहले साढ़े वर्गे तो लंगोट गिला करके तो बिस्तरा भी खराब किया होंदा सी। माँ थले लख पॉलीथीन ते मोमजामे पांदी सी। असी जरूर तक रात नूं पहले परां नूं जाके गद्दे दे उत्ते पेशाब ना करिए या अब्बे वाले पासे ना करिए। साडी भी तो फिर ऐसी दी तैसी, असी तो आदम कोलू तो पता लेना ना खराजे तहसीन। फिर वो बेचारी उत्थों चुक के तुहानूं इधर करदी पई है, तुसी सुक्के थां ते वो गिले थां, ठीक है। तुहानूं उहने कपड़े छपड़े पा फिर पवाते ने, उधरों अब्बे दी अख खुल गई है, वो बत्ती बंद कर रहा सू, उन्हें थोड़ा जिहा कोई लैंप बालिया है, अजकल मोबाइल आ गए ने, ਉਹਦੇ 'ਚ भी भाई साहब औखे ने, मेजर साहब ने सवेरे ड्यूटी तो नहीं जाना, डॉक्टर साहब ने। अच्छा वो की करेगी सारा दिन जे ਉਹਦੇ आसे पासे एक 4 नाना भी ने, 2 एक सस भी है, ठीक है, सहुरे ने भी विच ही खंगी जाना है, वो भी उन्हें सवेरे उन्होंने भी सारिਆਂ ਨੂੰ वेखना है तो बच्चा भी वेखना है। और बच्चे उरी, अच्छा ये बच्चा ये जो मल्टी सेलुलर जानवर बना है, अल्लाह कहता है मैंने इसकी टांगे बाजू सीधे किए, पैदा हो गया ना, कहता है मैंने इसे मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया। इंसान पे एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जिक्र करते हया आ रही है। ये जो आप कह रहे हैं ना मुझे अपने आप को पढ़ना चाहिए, यहीं से उसने सरकार को शुरू कराया ना, इकरा पढ़। मैंने जी क्या पढ़ूँ? वे अपने आप को पढ़। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खालक़ल इंसान मिन अलक़। उस रब के नाम से पढ़ना जिसने जो कोई भी वो है, वो जो कोई भी है जिसने इसको सोचा हुआ है कि वो मिले जुले नुतफ़े से उस इंसान को तख्लीक करता है। अब एपरेंटली वो पेशाब के कतरे हैं तो या नापाक कतरे समझे जाएंगे या नजस कह लो, चलो ठीक है, वैसे उस पर भी डिबेट है कि पाक है नापाक है। अब वो पैदा होता है नापाक जगह से, पैदा होता है गंदगी में लिथड़ा होता है, अपने ही 9 महीने के टट्टी पेशाब में वो लिथड़ा होता है, ठीक है। माँ उन्हें चुमी जा रही है, भैंस को देखा मैंने चाट रही होती है उसको, चूहिया को देखा चाट रही होती है उसको, ठीक। और ये साहब जो आए हैं अभी कहाँ कर रहे हैं एक दिन का, अभी तो ये 2 थे ना, इधर 3 थे, उन्होंने तूफान मचाया हुआ था और कोई गल मन रहे सन माँ की। माँ इंग्लैंड तो आई सी आफ्टर ऑल, उन्होंने कभी अंग्रेजी विचारी, उन्हें उर्दू पंजाबी आखिर च गल उत्थे ही मुक्की आ गए, ठीक है, कोई अंग्रेजी नहीं चली। लेकिन वैसे एक दिन का यहाँ पड़ा होगा ना, उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि मैं इधर गिरा ना तो ठा थले, कोई पता नहीं है अपना सीधे पुठेगा की है तो की नहीं है, मामा का भी नहीं पता, ठीक है। वो अल्लाह भी ऐसे ही कह रहा है कि मैंने इसको मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया और फिर इसकी हड्डियाँ बाजू पट्ठे सीधे किए। 12-13 साल की उम्र तक हमारी, 14 साल की उम्र तक ये हड्डियाँ जुड़ती हैं, ये अलग-अलग होती हैं, देखने में वो बच्चे की ठीक लग रही होती हैं, ठीक लग रही है, इनके पीसेज हैं डिफरेंट। और फिर इसको देखता सुनता बनाया। अभी वो देखने सुनने वाले नहीं थे, ठीक, वैसे वो देख रहे हैं, एक दिन का बच्चा देखता भी है सुनता भी है, लेकिन हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है, लुकिंग और सीइंग में फ़र्क है,
ठीक। कहते अब मैंने इसको देखता सुनता बनाया और अब शुक्र करे या ना करे। अब ये शुक्र करना कैसे है, बड़ा फटा है, ठीक। शुक्र करे या ना करे, फारिग हुई बात, बालिग हो गया ना। अब शुक्र करे या ना करे, लेकिन अभी आप एवोल्यूशन की तरफ आ जाओ। अब ये छोटा सा बेबी, माँ ने 1 साल का पता नहीं दूध पिला, वो भी अपनी हड्डियाँ चूस के उसको, उसकी आपको माँ की हड्डियाँ हम चूसते हैं, उसकी हड्डियों में से वो दूध बन रहा है, उसे खून में से सारा, पहले भी सारा खून उसका है। 75% माँ होती है, 25% अब्बा जी हैं। दादकियां दा जाग च दही च जाग दा थोड़ा जिहा हिस्सा होंदा है। 25% उनका है, 75% इधर से है। अब ये साहब पैदा हो गए हैं, अभी साल की होता है, माँ के हाथ से चमचा छीनना शुरू कर देता है। मैं खुद ही कपड़े पाने ने तो ये फटे पाए होंगे ने, ये मैं शुरू हो रही है, ठीक है। ये अब मैं शुरू हो रही है ना, एवोल्यूशन, ठीक है। दो 3 साल का हुआ है, माँ सारे दिन दी थकी टुटी चाह का कप लैके बहती है, देखते है बड़े चाह ना पींदी, मैनू नहीं दिंदी, ठीक है। माँ ने हर शह वाले की, लेकिन नहीं मुड़ेगा नहीं, हुण आएगा उत्ते, वो कहेगी हॉट हॉट, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई चक्कर है, ये मैनू नहीं दिंदी, ये आप पींदी है, ठीक है। मैं तुम्हें पहचान कराता हूँ बंदा करता गया है, ठीक। फिर देखता है ये की करदी है, सारे काम करिए उच्ची जी जगह ते की शै लगी होंदी है, वो इस्त्री कर रही होंगी, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨਾ, ਕਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਨੀਅਰ ਟੂ ਡਾਈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਮੌਸਕੀਟੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣ, ਠੀਕ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਬਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੇ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬੇਟਾ, लेकिन वो आदम ही किहड़ा जिहड़ा मंजेगा, ठीक। अब वो इस्त्री तक उसने पहुँचना जरूर है, चाहे वो किसी डब्बे के उत्ते चढ़ के ना उन्होंने हथ लाए, चाह का कप किते मां रख के अब्बे का बूहा खोलन चले गई है, ठीक है। उन्हें उन्नी देर च दाल लग गई अज, उन्हें कीता नाल उत्ते सुट्टी है, नाले टां मां मामा, ये हुण मामा नूं ही आवाज़ जानी है। उत्तों फिर मामा आ गई तो फिर एक बारी तो उन्हें फड़ लेना ना, जन्नत चों ते हुण कड्डेगी, ठीक है। तेनों आख्या नहीं सी ए काम ना करी, मतलब इन्ना जिहा काम करना है, वो करना ही नहीं है। पाकिस्तानी करना ही कुछ नहीं, याशी सारा कुछ अल्लाह ने करना है, ठीक है। जो करेगा अल्लाह ही करेगा, मुल्क भी अल्लाह का है, ज़मीन भी अल्लाह की है, हुक्मरान भी अल्लाह है, असीं तो करना ही कुछ नहीं। साड़ी करारदाद मकसद ही आएगी, ठीक है। लेकिन बाज़ असीं फिर नहीं आ रहे, जिवें साडे दादा जी नूं अल्लाह ने कहा कि यार तू यह काम करना ही नहीं, मतलब करना ही नहीं है, तो फिर भी काम है ना, इत्थों चुक के इत्थे रखना। दूजे नूं तो कह रहा कोडा हो इत्थे, वो फिर भी बंदा झुकदा है, कोई थोड़ा जोर लगता है, ठीक है। इनू कहा यार तू करना ही नहीं कुछ, यह काम नहीं करना, कोई फिजिकल एनर्जी चाहिए थी उहदे करना ही नहीं। लेकिन आदम एक है भाजी, ये तो पहले यह करेगा। वो कहानियां सुना थक गया कि एड्डी वड्डी जन्नत है, अज तक भी सैर करी जाते, तो अजे वही नहीं सी मुकनी। पहले वेखो तो सही प्लाट लभा किहड़ा है, कुछ छावां ही पूरियां वेख लो, हूरां ही पूरियां वेख लो, ठीक है। वो बाबे होरां कहा पहले यह करो, ये की चक्कर है, लै भी यह कहता इनू नहीं खोलना, इनू खोलो पहले की है, लै तू खोल लै, ठीक। उन्हें कहा चल थले, ठीक। इसका मतलब ये हमारी खमीर में शामिल है, ये हमारे खमीर में शामिल है, यह मैं हुण तैनूं दसी जा रहा, ठीक है। हुण वो बच्चे होरी जिहड़े ना उन्होंने चाह डोल ली उत्तों, हुण अम्मी तेरी नूं अब्बा उधरों आ गया, वो पहले ही बाहरों गाला खा के आया बॉस कोलों। घर तो असीं अफसर होईदा ना, बाहर सानूं पता असीं की होईदा। SP ने DIG को खादियां होंदियां ने, DIG ने IG को खादियां ने, IG ने CM को खादियां ने, CM ने PM को खादियां ने, PM ने चीफ मिनिस्टर की हुंदा है चीफ ऑफ आर्मी को खादियां ने, चीफ ऑफ आर्मी ने किसी ट्रंप को खादियां ने, ट्रंप ने किते घरों खादियां ने मलीना तू, मलीना फिर इमरान खान के पिछे एक चक्कर चलिया, कोई पता नहीं चलता किहड़ा किहदे पिछे तो किहड़ा किहदे अगे। खैर यह तो वैसे एक मजाक हो गया। अच्छा, अब ये आदम साहब ने गिरा लिए उत्ते, अब्बा जी औखे आए ने बाहरों गालां खा के, अब्बा जी ने सारा कसूर अम्मा दे कढ़ देना। तेनों अज तक ये नहीं पता लगा बच्चे दे कोल कप नहीं रखना, अज तक तेनों इस्त्री रखनी ना आई। ए आदम साहब दे आण दे खड़ाक हो गए ने, ये जमीन ते लैंड कर चुके ने, ये पहलियां दे सारे काम गलत करनगे, एवोल्यूशन हो के रहेगी। हुण
ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣੇ 4 5 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਮੀਜ਼ ਤਮੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀ ਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਵਾਦਾ ਲੈ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡਿਓ ਆ ਜਾਓ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛਾਪਰ ਛੂਪਰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਤਸਵੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀਆਂ ਫਤਵੇ ਫੁਤਵੇ ਲਾਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। लेकिन उन अचानक एक खड़ाक करेगा मज़ीद, अम्मा कपड़े मैं आप पावांगा, आप बाथरूम में ना आए। ਇਹ ਹਯਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਆਦਮ ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਆਪ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ही गए नहीं, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। यार जानवर भी बचा लिए यार, भी सड़ जाएंगे, सैलाब आ गया यार, नाल मੱਝਾਂ भी रख लिए, बंदे रखण ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲੱਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਅੰਮੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਦਾਦਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖੂਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਅੱਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੁੰਨਾ ਤੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਉਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਰੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਜੋ ਕਦੋਂ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੈ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੱਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਿਰੌਨ ਆ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਲੇਟ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਦਾਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੱਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਣਾ। ਲੱਗਾ ਆਪ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਕੋ हाथ ना लगाए, आप गलत कह रहे हैं। है इब्राहिम ही गई, ये अब्बे अगे खलो गया कि यार तू गलत है, ठीक है, तू गलत है। वो भावें अगे अब्बा जिन्ना भी बड़ा खतरनाक है, लेकिन आकड़ गया हक दे उत्ते, यार तू गलत है। इब्राहिम है गई। फिर स्कूले किसी नूं सੱਟ ਲੱਗ गई है पेपर दे विच, ਇਹ ਆਪਣਾ पेपर ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਗਈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਭਾਈ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲੈ। ਚੱਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲਾਂ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ, है ना। साइंस वाली ठीक है, नहीं दोनों ठीक है। साइंस वाली ठीक है, साइंस वाली जी है हुण मल्टी सैलूलर हो गया, ठीक। वैसे चीते की म्यूटेशन हो जाएगी ना, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੰਦ ਵਿੰਗੇ ਚਿੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚੀਤਾ ਕਦੀ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਰਵਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਉਹਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ठीक। अच्छा खैर वापस आ जाते हैं ना साइंस पे। तो भाई ये अम्मा जान जो हैं,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਫੁੱਫੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁੰਨਾ ਤੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ तरबियत नहीं ठीक, तेरा मुंडा नहीं ठीक। पालती है कि नहीं पालती? कभी किसी माँ को देखा है अपना एबनॉर्मल बच्चा तंदूर में फेंक दे कि छड्डो पर आया तो एबनॉर्मल? जिस तरह वो माँ वो अभी चली गई, जिस बच्ची की मैं स्टोरी सुना रहा था कि लंदन में वो कह रहे थे कि ये बच्ची एबनॉर्मल है तो आप हमल ही ज़ाया करते। वो 8 महीने का हमल सी, वो नहीं उन्हें खामन नाल जंग लै ली, ठीक। उधरों मैं आस देती तो सूरा रहमान 7 दिन सुन सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उस बच्चे के लिए कुर्बानी दी है ना सारी। आज वो बच्ची कल नू पता नहीं की बन जाएगी, ठीक। लेकिन जब वो माँ के पेट में थी, अगर ज़ाया कर दी जाती तो ये सारा रिस्क तो माँ ने लिया ना। क्या मिला है इस बच्ची से, उसको क्या मिल जाएगा कल नू, की दे देगी ये उन्हें? कुछ भी नहीं ना। तो बेगरज प्यार है, ममता, बेगरज प्यार, ममता, ठीक है। तो जे इस प्यार नू 70 गुणा कर दे, रेस टू पावर 70, जिहड़ी असल माँ है, जिहड़ी कुछ भी नहीं लैंदी भी साढ़े कोलों। इस कायनात, ये मैं समझता हूँ ये एक ब्लैक होल है और उसके अंदर की कायनात है ये, ठीक है। इस तरह के पता नहीं और कितने परे और ब्लैक होल है। वो उत्थों जिहड़ा परियों वेख रहा है, असीं ये जमीन तो इत्थे सारियां कीड़ियां नूं नहीं बॉदर कर रहे। वो तू नंग जी दा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ कीड़ी भी नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद वो तेरे नाल राबते च गए। मैं सुबह उठता हूँ, ये मेरा ख्याल है 5 लाख या 10 लाख सेट ये वाले बनाए हैं कोरिया वालों ने। कोरिया का है, सैमसंग किसका है, दुनिया में पता नहीं कहाँ बिक गए हैं। उन्होंने दे पैसे खरे हो गए, ਉਹਦੇ बावजूद वो अजे तक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं सुबह उठना उन्हें लिखा ਹੁੰਦਾ ਸੀ अपडेट कर देता है, डाउनडेट कर दिया। अगर मेरी किसी पुट्ठी हरकत ना वायरस आ जाए, मैं हूँ किसी को दसना भी नहीं चाह रहा, मेरा पर्दा भी रह जाएगा कि फिल्म देखी है, ठीक है। तो हूँ मैं परेशान भी होया। तो मैं कंपनी वाले ने पूछा तो कहते हैं सर डाटा साढ़े अगे करो ना, कंपनी डिफॉल्ट सैटिंग्स से करो, फिर असी उत्थों कर लाँगे। नहीं मेरा डाटा ना, डाटा तो उन्होंने वैसे भी पता होंगे, वो तुहाडी ही आ कर रहे होंगे ने, इस वेले भी सुन रहे हैं मैनू, सारा कुछ कर रहे हैं ना, बहुत आगे हैं। उसके ये कंपनी दुनिया की उत्थों बैठी है एक ठीपे जे नूं नहीं छड्डदी पई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ है, अपडेट डाउनडेट कर रही है। वो जिन्हें तिनों मैनू बनाया है वो नहीं साढ़े राबते 'ਚ होएगा। हमसे वो बेखबर है, वो हमसे बेखबर नहीं है। अब वो क्या है, वो एनर्जी, वो असल एनर्जी जिसे आप कहते हो, मैं उसे इश्क कहता हूँ। आप शायद उसे खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, मैं उसे इश्क कहता हूँ, बेगरज प्यार, ठीक है। इससे बड़ा कोई मज़हब नहीं है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने चूँकि अपनी पहचान करानी है, वो एक आशिक बन जाता है, एक मशूक बन जाता है, एक आप ही हो, है एक कोई है। फननेस जिन्हों इनू वारत वजूद कह रहे हैं, लेकिन वारत शहूद भी वही दूसरा सिक्के का दूसरा रुख है। क्योंकि हम इस दुनिया में इस कुएँ के मेंढक हैं, हम, हमारी लिमिटेशंस हैं। हमें रेफरेंस चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये हमारी लिमिटेशंस है ना। उसमें हमने मैस और एनर्जी, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। अल्लाह अकबर, ठीक है, ये अल्लाह अकबर को जिस तरह हम समझ रहे हैं ना, ये वैसे है नहीं है। क्योंकि अकबर है तो फिर असगर भी होगा, हम तो इस रेफरेंस से समझते हैं ना। तो किसी असगर से अकबर, लेकिन उसकी तो मिसाल ही नहीं है कोई। वो अकबर जो है वो हमारी समझ से ही बाहर अकबर है। लेकिन हमें चूँकि समझ अकबर असगर से आनी है, तो फाइनल बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, के विद द नेम ऑफ अल्लाह, के बाय द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह, यदि अल्लाह की खातिर। बिस्मिल्लाह दे तू अजे इट्टां पूरियां नहीं कीतियां, स्पैलिंग पूरी नहीं कीते, तो कहना मैं पढ़ना है, चलो तो इन द नेम ऑफ अल्लाह, या फॉर द नेम ऑफ अल्लाह, या बाय द नेम ऑफ अल्लाह, या विद द नेम ऑफ अल्लाह,
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ बिस्मिल्ला बे ਦਾ नहीं मेरे को इसम तो मैनू पता ना अल्लाह। तो ये बे जो है एवं बे जी एक नाल लगी है, एक नुकता है तो बिस्मिल्ला हिर रहमान निर्रहीम, जो मेहरबान और रहम करने वाला है। ये मेहरबान और रहम करने वाले में क्या फ़र्क है? जो मेहरबान होता है वो रहम भी तो करता है, और जो रहम करता है वो मेहरबान भी होता है। फिर दो लफ्ज़ क्यों अल्लाह ताला रहमान और रहीम? और रहमान पे पूरी एक चैप्टर है, रहीम पे नहीं है। रहमान पे एक आयत भी है, सिर्फ अर्रहमान, अलिफ लाम रा हा मीम नून, ये सारी की सारी एब्रीविएशन हैं, हरूफ मकत्तात हैं, रेफरेंसेस हैं, कोई इशारे हैं, कोई हिंट्स, आयात हैं, हिंट्स, इशारे, इशारों की ज़ुबान में बात कर रहा है ना, क्योंकि पहली बूझनी है आपने, ठीक है। तो क्या है रहमान और रहीम में फ़र्क? कहते ना सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, उन्होंने दरबार लगाया हुआ था, बहुत बड़े पैगंबर थे, चरिंदों परिंदों जिन्नों इंसानों सारों पे हुकूमत थी। वो दरबार गया, हुदहुद किधर है? हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी कितने गया है, कितने हुदहुद उदू मीडिया का काम सी ना, खबरां खुबरां सुननी होती है अजकल का मीडिया। वो थोड़ी देर बाद पहुँच गया हुदहुद, उन्होंने कहा जी खबर लैके आया, वो एक मुल्क देख के आया हूँ, वहाँ एक मलका है, उसका ऐसा तख्त है। उन्होंने अपना दरबार ऐसा बनाया था, महल ऐसा बनाया था जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की अजीबो गरीब थी। तो इसने आगे तुहाडा भी बड़ा महल है, बड़ी गल है, लेकिन जो तख्त देखिए ना मैं, और लेकिन वो लोग अल्लाह को नहीं मानते, वो अल्लाह से फारिग हैं, वो तो कोई शैतान की पूजा करते हैं, कुछ जो भी उसने खबर दी है, शायद आपने कहानी नहीं पढ़ी या पढ़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि कोई है जो उस तख्त को इधर ले आए और उसको जाके हमारी तरफ से खबर दे कि वो या तो हमारे पास आए, हमारी मेहमान बने, ठीक है, और हमारे अल्लाह पे उसे अल्लाह का तौहीद का मैसेज दिया जाए। नहीं तो उसे कहोगे फिर हम आ रहे हैं अटैक करने। दूसरा कोई ऐसा है, ये खबर उसको दे दो। अब वो उसने तो मशवरा किया आपस में, जो भी था, उसने कहा जी ठीक है मैं आती हूँ। उन्होंने कहा कोई है जो उसके आने से पहले उसका तख्त यहाँ ले आए, ठीक। तो एक जिन नुमा आदमी, जिन या अफरीत जिसमें बहुत पार थी, उसने कहा जी आपका दरबार ख़त्म होने से पहले पहले अगर 5 बजे छुट्टी होती थी तो मैं 5 बजे तक गया तो ले आया, चंद घंटियाँ में ले आना, जहाँ से भी था वो। लेकिन एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा ये ले, ये कौन सा इल्म है और ये कौन सी किताब है। और ये क्या किया उसने मैटर को, उस तख्त को फिज़िकली स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट वहाँ पहुँचा दिया। तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट पे आया होगा तो वो फिशन में गया है। और जो साइंस अभी तक, आजकल की साइंस, जो आजकल हमारे से, इस साइंस से बहुत पहले डेवलप्ड लोग गुजर चुके हैं, ये याद रखना मेरी बात। इस साइंस के मुताबिक उस फिशन को उसने वापस फ्यूज़ भी कर दिया है, जो कि हम अभी तक नहीं सीख सके। हम एटम बम फाड़ना जानते हैं, फाड़ के डिस्ट्रॉय करना जानते हैं, ब्लास्ट करना जानते हैं, हम अभी तक उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना नहीं जानते। और ये बातें उसी तरह डिस्कस करता हूँ तो सारे कहते हैं कि हम पीक पर हैं, मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह पहले कई दफ़ा हम पीक पे जाके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर अल्लाह का नाम चले, अल्लाह के नाम से हो सकता है साइंसदान, कुछ साइंसदान बीच में इरिटेट होंगे जी ये रिलीजन बीच में ले आए। द सुप्रीम पावर वो बैलेंस है, रखता है, वो इंसाफ करता है, उसने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है। नहीं तो कई लोग आज से सिर्फ 1400 साल पहले वाले, 1000 साल पहले वाले, क्योंकि या अल्लाह मैं सारी जिंदगी च एक हज किया, मैं घरों पैदल गया, इन्नी जगह मैं समुंदर च मरदा बचया, 3 सालों च मैं वापस आया, पिछू बच्चा हो के मर गया, इंज हो गया, उंज हो गया, किन्ने दे हज करन गए वापस नहीं आए, सिर्फ 1000 साल पहले। और ए जी पाकिस्तानी हाजी साहब ए रमज़ान च भी उमरा कर आए, सुबह जाके शाम को वापस आ गए, इन्हों के वज़ीर आज़म साहब भी अंदर चले गए, इन्हों के सारे ही आ चले गए। तो ये तो इक्वलिटी नहीं लगती। हम हज पे आज यूँ जा रहे हैं, यूँ आ रहे हैं, तो आज हम हवाओं में उड़ रहे हैं जहाज़ के ज़रिए। यहाँ पे ऐसी कौमें रह के चले गई हैं जो इससे आगे थी डेवलप, उन्हें कुछ और एनर्जीज़ या सेल्फ अवेयरनेसेस थी, और उनको भी फैसिलिटीज़ इस तरह की मिली हैं कि वो बैलेंस रहेंगी।
तब आपका इम्तिहान होगा ना, मेरा अपना ख्याल है ये। इसलिए मुझे लगता है कि उससे पहले उनके पास कुछ और चीज़ें थी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कुछ और, उनको कुछ और अवेलेबल थी, या वो साइंस भी, जिसे आप साइंस कह रहे हैं, वो कुछ और मेटाफिज़िक्स ही कह लो, जैसे अब आप मेटाफिज़िक्स कर रहे हो, उनकी स्पिरिचुअल पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो शायद कह रहे थे, जिस तरह उस शख्स ने कहा कि ये लें, अब वो उसने वापस फ्यूज़ कर दिया उस तख्त को। अगर वो कहानी सच्ची है कुरान की, अगर हम उसको ना कहानियाँ बनाएं, तो उसमें वो मलका आती है तो वो हैरान होती है कि ये कैसे आ गया। उस पर हैरानी तारी हो गई ना कि यार ये मेरे से आगे एडवांस्ड है, उसकी इनकी टेक्नोलॉजी मेरे से आगे है। फिर उसको वो जान के उस कमरे में भी लेके जाते हैं जहाँ वो समझती है कि शायद ये तालाब है, वो अपने कपड़े ऊपर कर लेती है, तो वो अंदर असल में शीशा या आईना होता है और उसमें चमक इतनी ज़्यादा होती है कि वो लग रहा होता है समंदर है, वट। तो उसको इल्म में भी दिखाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भी दिखाया जा रहा है कि हम आपसे बहुत आगे हैं। ये तो अलग बात हो गई ना। लेकिन वो शख्स जो पैगंबर के दरबार में मौजूद है, पैगंबर नहीं है लेकिन किताब का इल्म जानता है, ये किताब कौन सी है वो अपने आप को जानता है। मेरा भी यही concept है। जी। मेरा concept ये है कि किताब के इल्म यानी कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, हाँ, या सेल्फ, आप एक किताब है ना यार, ये ऐसे समझ लो, ये छोटे होते शायद आपने खेला हमने खेला हुआ है, धागा है किसी के पास, ऐसे करते होते थे हम। ये छोटे होते कॉपियाँ हमारी होती थी ना, कॉपी के, ये किताब है, हाँ ऐसे ही है ना किताब, इंक में डुबो के ना धागा, ठीक है, इंक में डुबो के उसको अंदर रखते थे, ठीक है, कॉपी बंद कर देते थे, बंद करने के बाद धागा ऐसे 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 करके हम निकालते थे। अब हम खोलते थे तो एग्जैक्ट फिगर दोनों तरफ की सेम होती थी। ये दोनों आधा आधा सेल जब मिलते हैं ना माँ के पेट में, तो ये कॉपी खुलती है। तो ये आधा जब है बिल्कुल हाफ से स्यून है इंसान की, ठीक है। तो ये किताब जो है, किताब मुबीन जो है, खुली किताब जो हज़रत इंसान है, ठीक है, उसमें ऐसने तकवीम पे तो एक ही किया है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात, तो अशरफुल मखलूक़ात को अपना पता ही नहीं, तो वो दूसरों के बीवी बच्चे मजलूम ज़बा करी जा रहा है मादे की खातिर, ठीक है, अपनी पहचान ही नहीं है और इंतहाई छोटा सौदा अपना लगा रहा है। तो असफला साफलीन पे भी यही है, किसी अगे पूरी कायनात रखी होवे कि यार तेरी है, तो वो एक 2 मरले के प्लाट के उत्ते कतल करी जा रहा हो या किसी कुड़ी के पीछे कतल करी जा रहा हो, तो असफला साफलीन तो वो खुद ही है। सर यही पॉइंट है, आपने मुझसे पूछा है अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं सीख प्यार कर, सीखने वाला कोई चक्कर नहीं का, प्यार कर, वही जो मैं किसी से प्यार कर ले। इश्क जब करेगा ना, इश्क जिदन तेन हो जाएगा ना, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, तुम झूठी कसमें खाओगे जब इश्क तुम्हें, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क, वो किसी दियां चीकां ने, ठीक है, वो किसी दियां चीकां ने, कोई मेरे वर्गा को यार इंज क्यों करना है, उंज क्यों करना है, उन्हें कहा तेन जो होएगा तेन लगेगा पता, ठीक है। तो ये बीमारी है पुत्र, इसका इलाज कोई नहीं दुनिया से। तो काकी ताड़ी है कभी, जिदन तू ताड़ लई ना, जिदन तेन ताड़ी तेरी अपनी कोशिश ना तड़ोंदी नहीं, ठीक है, वो असल च आप ही जिदन एक झलक दिखला, आ जा आ जा आ जा आ जा, एक बार आ जा, वो एक बार कि पता नहीं कितने नज़र आता है, कई बार मझ दी अखां 'च नज़र आ जाता है। कई बाबे मैं पागल होए वेखे ने अपनी मझां दे सिंगां नूं तेल लांदे रहंदे ने, मेरी सोहनी मेरी बूरी है, ਉਹਦਾ प्यार है, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ तो अगले नाल मर जाते हैं बूरी दे, ठीक है। तो प्यार है कहीं हो जाए, वो बेगरज होता है, जिसमें गरज है वहाँ हवस है अभी। तो सर अगर मैं ये मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि तो अपने आप से प्यार कर लेना। ओके ठीक है, मैं इसको अप्रोच कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो मैं चाहता हूँ खोपड़ी से नहीं मिलेगा, पागल हो जाएगा, और इसको फिर दूसरे तक डिलीवर करना, ये मैं ये चाहता हूँ बस इसे दूसरे तक डिलीवर करना ना, तो दूसरे तक उनको भी मैं बताऊँ कि ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है। इसको तुम थ्योरी में ला के, फार्मूलों में ला के तू लोग आगे रखें, नाले तू पैसे भी कमाए, बिल गेट्स की औलाद ना हो। वो अर्निंग का कोई मेरा नहीं है वो यार अर्निंग है, मैं कही जाना मैं फीस बिला करना पिया, मेरे जेड़े मेरा बैंक चलता पिया ऐसी तैसी किसी को
सर मेरे तो क्वेश्चन है, उनकी प्रॉब्लम है, उनको देख ले। तेरा ख्याल है ਉਹਦੀ प्रॉब्लम है ठीक है। मेरे तो माइंड में इतना कभी थाने गए हैं? नहीं सर, अभी तक तो बात नहीं हो। कभी अल्लाह ना ही लैके जाए हवालात कभी देखी होवे ना, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਂਗਾ ਤੇ 2-3 ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਕੱਟਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਮਈਤ ਦੱਬਦੇ ਦੱਬਦੇ ਪੈਸੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ, ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕੰਜਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤ, ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, थानेदार बेचारे सारे जालिम लगणगे। सर फिर इस तरह तो मैं भी कई डी ट्रैक होता हूँ बड़ी दफ़ा, तो मैं किस तरह तू डी ट्रैक होना है ते ट्रैक वाला तेनू वापस ले आंदा है। वो काफ़ी प्राइस पे करने पहले यह फैसला कर, तेरी 30 साल उम्र हो गई है पुत्तर, इनू तू अगे भी वंड सकेगा। तू कहना ना मैं उन्होंने फिर अगे वंडा, ठीक है। इश्क कमा तो फिर इश्क गवा, जिन्ना मर्जी वंडी फिर ये घटदा नहीं। फिर दर्द से प्यार करो ना, दर्द है कायनात में ताकत सारी की सारी। मुर्दे च दर्द हुंदा है। बुल्ले शाह असां मुर्दे वेखे, खांदे पींदे नाले टुरदे वेखे। ये किहड़े मुर्दे हुंदे ने? बुल्ले शाह असां मुर्दे वेखे, खांदे पींदे नाले टुरदे वेखे। एहसास की जो दौलत है ना, एहसास, दर्द, किसी का दर्द ले लेना, ऐ नहीं इशारियां दे परस खाली कर दिओ भंगियां चरसियां च। उन्होंने भी वैसे थोड़े थोड़े कदी देने चाहिए ने, कई बार नशे टुटे होंगे ने, वैसे साढ़े को ज़्यादा होंगे ने उन्होंने को। छांटा घोड़े नूं वजे ते लाश तेरे पई होए, जे तेनों घोड़े ना प्यार है। होता है ना, देखा है ना ये पुत्र, यही हो सारी इनू वंडना अगे। दर्द की दौलत को आम कर, मुर्दा दिलों को जिंदा करो, ठीक है। ए जी फिजिक्स जिन्नी पढ़ाना पे ठीक पढ़ाना पे, ऐसे जबान जी खुल जाएगी तेरी, यही जबान खुल जाएगी, फिजिक्स की गल करी जाएगी। अगे जो दौर है ना, वो दाड़ी रख के जो तू गल की तो मार देंगे, धौन ला देंगे, तो होर ही काम खराब हो जाएगा। तो सारिਆਂ ਦਾ ठेका असीं लिया भी नहीं, सारिਆਂ बचना भी नहीं, साढ़े को सारिਆਂ ਦਾ हिस्सा भी नहीं गा साढ़े को। कोशिश असीं सारिਆਂ ਦੇ करनी है, ठीक है। बाकी ਉਹਦਾ ਕੰਮ है माली ਦਾ ਕੰਮ, पानी देना, पर मशकां लावे। पानी आ बड़ी आजज की चीज़ है ना, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ एडजस्ट हो ਜਾਂਦਾ है, हर शੈ ਨੂੰ ਤੇ हल कर ਲੈਂਦਾ है, ਘਿਓ ਨੂੰ नहीं करता बस। खैर पानी का यही तरीका है ना, माली का कम पानी देना, भर भर मशकां लावे, मालक का कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, ठीक है। माली 200-250 बूटा लांदा है, किन्ने शुरू च सड़ जाते हैं, कई आपस च सड़ जाते हैं, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੱਟਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, मालिक का कमाल है। सर जो नफ्स होता है वो इंसान का इनर सेल्फ होता है। नफ्स की आगे से वैसे नफ्स अच्छे वाला भी होता है, नफ्स लालची भी होता है, ठीक है, नफ्स सेटिस्फाइड भी होता है। नाम है मुख्तलिफ रखे हुए। खुद ही इकबाल किसको कह रहे हैं, एक छोटे एस से सेल्फ है, एक बड़े एस से सेल्फ है, ठीक है। मतलब जो इंसान का जो ट्रू सेल्फ है उसको खुद ही कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है। मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना, मौला अली कह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहे तुम्हारे अल्लाह को पहचाना, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना, ठीक है, ठीक है। हाँ, यह गल याद रख, यह याद रखनी, ठीक है। 7 तरफ बंदा ही तो 7 तरफ बंदा ही।
ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਮਾਈ ਦਾ जेब कतरा छुड़ाते ही उत्तर बस प्यार ही करना ही और कुछ नहीं करना। कायनात में प्यार से बड़ी कोई फिजिक्स नहीं होगी। सर प्यार सेल्फ जो आप कह रहे हैं कैपिटल एस वाला सेल्फ जो है वो खुद ही जैसे आप कह रहे हैं वो मतलब इंसान का जो ट्रू सेल्फ है और ट्रू सेल्फ तो बना होता है ना वो अल्टीमेट एनर्जी से बना हुआ है, नूर से बना हुआ है जो सोल है इंसान की स्पिरिट है, स्पिरिट उसी को बोल रहे हैं ना। तो इंसान क्या है? असल में तो वही है। हाँ इकबाल ने तो नहीं इकबाल है तो आगे चला गया, वो कहता रूह भी नहीं है इंसान, रूह भी नहीं है सर। वो तो फिर मंसूर हल आ जाता है। हाँ ये समझ तेन सारी है बस ये बोलनी नहीं हैगी, ये बोलनी नहीं हैगी। अजे तो तू कंट्रोल कर सकना है, अजे कंट्रोल कर सकना है ठीक है। जो ये प्रैक्टिकल तू लंघेगा ना, ये थ्योरियां पहले पढ़न का बड़ा नुकसान होता है ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਸਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਡੇਂਜਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਪਤਾ ਜਾਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। तो फिर वो इंसान फिर आगे डिलीवर नहीं कर सकता, चुप हो जाए। डिलीवर किनू करना है? जो ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖਲੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੀ ਹਾਂ ਸਜਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ ठीक है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, सजदे से देता आदमी को निजात। कोई कहानियां नहीं है मैट्रिक दी उर्दू च बच्चों की जाना तंग करने वास्ते उर्दू के पेपर दे विच शेरो शायरी नहीं कर ये बेचारे लामा इकबाल ने की गालिब ने उन्होंने दियां चीकां ने, लेकिन मौलवियां को भी बचना सी इस वास्ते गल्लां गुल्लां करके ते अगले क्वांटम फिजिक्स बोल के निकल गए ने। जिन्होंने चाहिए होएगी वो समझ लैणगे ना, उन्होंने समझ आएगी। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ठीक है। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੱਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਖੱਦਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੂਟ ਬੜਾ ਸੂਟ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲ ਜੇ ਫੜਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ठीक है। सर मतलब जो मेरा इस टाइम लेंस सेट है या माइंड सेट है तो वो ही चीज़ें मुझे हर चीज़ में नजर खोपड़ी की जान छोड़नी पड़ेगी, खोपड़ी सर देना पड़ता है गर्दन समेत ठीक है, सर देना पड़ता है गर्दन समेत। ये इल्म जहाँ ख़त्म होता है, तेरा इल्म जहाँ ख़त्म होता है, इश्क कभी वहाँ से शुरू हो रहा होता है ठीक है। वेखी इश्क दी रोग ना ला बैठी, जिंद वखरा विच ना पा बैठी, इश्क कथरा सौन नहीं दिंदा, सारी रात जगाई रखता है ठीक है। वाली रात नहीं गई वो ठीक है, वो यही रात है जो लंघना पिया हाए ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ है। हाँ तेरे इख्तियार में क्या कुछ है ये मुझे बता। सर मैं इसकी बात करना चाहती हूँ, इसने एमफिल किया है कादे च एजुकेशन में, यदि भी वही हालत है, उन्हें 12वीं छाड़ता ਉਹਦੀ भी वही हालत है। सर मैं क्या करूँ, एमफिल में एमफिल कर लिया एजुकेशन में, तो नौकरी करनी है कि पीएचडी करनी है? कुछ ना कुछ करे, कितना पढ़ी है तो अब कुछ भी नहीं, मेरा पता नहीं किसी नज़र लग गई है, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया मेरा पढ़ने को जी नहीं, मैनू इश्क हो गया। नहीं सर इश्क भी नहीं हुआ ना, हो गया ना माई, तेन नहीं पता, आप नहीं बंदे नूं पता हुंदा, वो वाला इश्क नहीं फिल्मां च हुंदा है। ये बड़ी भैड़ी बीमारी हुंदी है, जदों आ गई हुंदी है ये पिछलियां सारियां किताबां कतूबां लाइब्रेरियां ये तो एक दिन च साफ कर दिंदी है। सेकंड दे 1000वें सही पता लगदा है सारी रद्दी इकट्ठी कीती सी, है किहड़े कम्मे पे आ रहे हैं ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉਤੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਭਰੇ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਖਿੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੋਫੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਸਭ ਖਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ।
ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਾਣੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ, ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ, ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ है ही अकेला, तो उन्हें अकेला ही चलना। उधर वो जब वो जगह आती है तो उत्थे दूजा कोई रहिंदा नहीं। कहंदा शीश महल च कुत्ता वड़िया तो उन्होंने हर पासे कुत्ता ही नजरी आवे। ठीक है, शीश महल है ये सारी कायनात, इल्यूजन जिसे आप कहते हो। हकीकत भी है पर हकीकत सिर्फ तू ही है। इस हकीकत के गिर्द बाकी सारी इल्यूजन हैगी। कहना ना कदी कदी मां भी लगती है कि मां ही हैगी है, मेरी हैगी है, यह की करती पई इत्थों तो खुदगर्जी कर गई है। ठीक है, फिर कोई नहीं रह जाता। कभी जो उन्हें साबित करना होंगे ना तो फिर पता लगता कि लामी वाली तो गुलामी अलग की हैगा सी। उंज पढ़न च बड़ा आसान है, मौलवी वाला तो बड़ा आसान है। वो तो जी हज़रत ईसा दे कहते सन तो इंज हो गया, तो वो भी समझ ही गई है ना, प्राइमरी जमात का सबक भी है। लेकिन जो तू सैल्फ चू गुजरेगा, तू दूजी गल है करना पे कि मैं अगे नरेट करा, मैं अगे दसा। तो तेरा जोड़ा तेरे को परचा है, तेरे को फिजिक्स है, वो को कैमिस्ट्री है, वो मैथेमैटिक्स है, ये जियोलॉजी है, वो अनाटमी है, वो फिजियोलॉजी है, वो कंप्यूटर साइंस है, ये मुआशियात ही, वो सियासियात ही। तू कि चीटिंग करानी है? दूजा परचा किसी को है ही नहीं तेरे नाल दा। तेरी फिंगरप्रिंट रलती भी किसी नाल, तेरी खोपड़ी भी नहीं रलेगी। तेनों ख्याल चो जिथों लंघना पे है, ये कायनात एडी वड्डी है, तेरा ख्याल है तुसीं इकट्ठे बैठे हो सारे, कोई कितने गई कोई कितने गई। ठीक है, अपने अपने मदारां ते घूमते पे ने। तो इन्हां चों भी कई साइंसदान समझते पे असीं बहुत तरक्की की है। तो जिन्होंने पता लगे ना पैंडा किन्ना है, मेरे तरह बह जाना उत्थे ही, छड्डो परे, किते जाण दी लोड़ नहीं, आपे लै जाएगा जो लैके जाना। फिर तू नहीं चाहता, जिवें हुणे मैनूं कौन कह रहा सी, किसने मैनूं मैसेज कीता सी, मेरे भी पता नहीं कितों मूँह जो एवं आई जांदियां ने, मूँह अगे डक्का ही नहीं है। कौन सी मैनूं मज़ेदार सी, मैं आप भी बाद हसदा रहा। मैं कहा यार वो मैनूं उन्हें कोई कहता, उन्हें कि डॉक्टर साहब तुसीं अज मैनूं पता लगा तुसीं वाकई पागल हो। मैं कहा तैनूं इन्ने दिनों बाद पता लगा, पता नहीं किहड़ी गल मैनूं, मैं एवें मशकूर होया सी, पता नहीं काहदे लिए, शुक्रिया करना फलाना करना। मैं कहा यार जिन्हें कीता उसदा शुक्रिया अदा कर। कहता बंदे का करना भी जरूरी होंगे। तो मैं कहा बंदा तू नहीं अपना कर लै। कहता नहीं मेरा तुहाडे थ्रू होया। मैं कहा कीता किन्ने? कहता अड्डा ने। तो मैं कहा मैं होवां तो मेरा शुक्रिया अदा कर। मैं तो नहीं ना कीता, जिन्हें कीता उहदा कर। नहीं तुहाडे थ्रू होया। मैं कहा हुणे तू कह रहा कि तुसीं मैनूं किते नज़र नहीं आए। कहना हाँ। तो मैं कहा फिर मैं हैगा भी नहीं सा उत्ते। लेकिन उन्होंने जवाब उन्होंने मैं उस वे दिता, जो मैं याद आ गया मैं तेन जरूर दसा। अचानक ही सादा जा जवाब, वो सच उठ अपने वालों मैनूं घेरदा पिया सी, नहीं नहीं है तुहानूं लैना ही पेगा, इंज करना ही पेगा। मैं नहीं यार तेरी मेहरबानी असीं अगे आवादार पे। उस दिन तुहाडे नाल गल करते करते तुसीं मैनूं कहा कि 1 मिनट के बाद ना असीं गल करदे हां। याद है सी शायद, या तुसीं कित्थे चले गए सो? ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਬੀਨਾ ਬੇਗ ਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸ਼ਫੀਨਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ